स्टूडेंट, आज एमएस वर्ड में जो टैब ले रहे हैं हम, रिव्यू टैब के बाद नेक्स्ट जो टैब है व्यू टैब। सभी कॉपी रजिस्टर अपना खोल लें, साथ के साथ लिख लें। हमारा जो टैब है वो टैब है व्यू टैब, जिसकी शॉर्ट कट व्यू टैब को ओपन करने की ऑल्ट W। इस टैब के अंदर ग्रुप 5 हैं, एक एक करके नोट करते हैं। कॉपी पर नोट करो। ग्रुप फर्स्ट, जो पहला ग्रुप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो है डॉक्यूमेंट व्यूज। डॉक्यूमेंट व्यूज फर्स्ट ग्रुप। उस फर्स्ट ग्रुप में 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन प्रिंट लेआउट, सेकंड ऑप्शन फुल स्क्रीन रीडिंग, थर्ड ऑप्शन वेब लेआउट, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देख के नोट कर ले स्पेलिंग। फोर्थ आउटलाइन, फिफ्थ ड्राफ्ट, सेकंड ग्रुप जो है व्यू टैब रिबन में, ग्रुप जो सेकंड है वो है शो हाइड। उस शो हाइड में 4 ऑप्शन है। पहला रूलर, दूसरा ग्रिड लाइन, तीसरा डॉक्यूमेंट मैप, फोर्थ नंबर थंबनेल, थंबनेल्स। सेकंड ग्रुप था हमारा। थर्ड ग्रुप जिसका नाम है जूम, जिसमें 5 ऑप्शन है। जूम 100%, 1 पेज, 2 पेज, पेज विड्थ। उसके बाद फोर्थ ग्रुप विंडो, न्यू विंडो, उसके अंदर ऑप्शन है पहला। दूसरा अरेंज ऑल, तीसरा स्प्लिट, चौथा
स्विच विंडोज। उसके बाद पांचवा ग्रुप है मैक्रोज। तो ये आपने व्यू टैब का जो रिबन है उसके अंदर ग्रुप है वो नोट कर लिए होंगे। अब इसमें से ऑप्शन जो हमारे करने वाले हैं वो देखते हैं। तो व्यू टैब के अंदर स्टार्टिंग में कर रहा हूं सेकंड ग्रुप से शो और हाइड ग्रुप, जिसमें ऑप्शन है रूलर, ग्रिड लाइन, डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल। ठीक है, तो ये ग्रुप का नाम है शो एंड हाइड। किसके अंदर है ये ग्रुप? व्यू टैब में, व्यू टैब के रिबन। तो सबसे पहले देखें व्यू जो है टैब, तो व्यू शब्द किसके लिए होता है? जो चीज आपको सामने दिखाई दे रही होती है, दृश्य है, वो क्या कहलाता है? एक व्यू कहलाता है इंग्लिश में। ठीक है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर MS वर्ड की विंडो आ रही है, जिसमें टाइटल बार, टैब, रिबन है, रूलर है, स्क्रॉल बार है, स्टेटस बार है। तो ये MS वर्ड की विंडो का व्यू है। ठीक है, दृश्य है, जो चीज आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पर। तो इस व्यू में आप क्या चीजें शो करना चाहते हो और हाइड करना चाहते हो, या क्या चीजें शो की जा सकती हैं आपके द्वारा या हाइड की जा सकती हैं, यहाँ इस ग्रुप में है शो एंड हाइड। यहाँ देखें, आपको सबको बताया गया है कि टाइटल, टैब, रिबन के नीचे ये रूलर आता है, जहाँ ये स्केल बना हुआ है 1 2 3 4 ये नंबरिंग दिखाई दे रही है। इस स्केल को स्केल ना कहकर रूलर कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है, आप इसको छुपाना चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं, इसको नहीं देखना चाहते, तो शो हाइड में ये देखिए पहला रूलर, ये बटन है ना, इसके आगे यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें तो यहाँ से वो ऑफ कर दिया गया, हाइड कर दिया गया, तो ये रूलर गायब हो चुका। रूलर ऑन करना हो तो यहाँ पर क्लिक कर दें, ये देखिए दोबारा आ गया। तो शो हाइड, शो हाइड। रूलर को आप यहाँ साइड से भी, रूलर के सामने एक छोटा सा बटन है व्यू रूलर, उससे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पेज पर ग्रिड लाइन लगाई जा सकती है, या कह लो ग्रिड लाइन को शो किया जा सकता है इस ग्रिड लाइन के आगे क्लिक करके। ये देखिए, ये छोटे छोटे बॉक्सेस आ गए ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आ गई हैं, पेज को डिवाइड कर दिया इस तरह से। ग्राफ आप तैयार करते हो तो वो जो लाइनें होती है ग्रिड लाइनें होती हैं। तो वैसी लाइनें अगर आपको चाहिए, ग्रिड लाइन शो, आपको नहीं चाहिए तो यहाँ क्लिक कर दे हाइड। बाय डिफॉल्ट ये हाइड होता है। ओके, आगे यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में लेके चल रहा हूँ, थंबनेल। थंबनेल में क्या होगा, या मैं इसको ऑन ही कर देता हूँ, फिर समझा देता हूँ, समझ जल्दी आ जाएगा। मैंने जैसे ही थंबनेल पर क्लिक किया, देखे स्क्रीन के लेफ्ट साइड में थंबनेल एरिया आया, जिसमें आपकी फाइल के पेजेस जो हैं छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। आप जिस पेज पर क्लिक करते हो सामने राइट साइड में वो पेज दिखाई देता है।
ये पेजेस का थंबनेल व्यू होता है। तो इसको ऑन ऑफ किया जाता है। तो ये तीन मैंने चीजें, रूलर, ग्रिड लाइन, थंबनेल, तीनों ऑफ कर दिए। रूलर ऑन कर दिया, ग्रिड लाइन ऑन कर दी, थंबनेल ऑन कर दिया, यानी कि शो कर दिए, और तीनों हाइड कर दिया। बाय डिफॉल्ट रूलर ऑन होता है, ये हाइड होते हैं। डॉक्यूमेंट में आप छोड़ रहा हूं मैं एक बार, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। शो हाइड के बाद अगला जो ग्रुप आ रहा है वो है जूम। किसी चीज को जूम करना, यानी कि उस चीज का साइज बड़ा करके देखना। फोटोकॉपी करवाते हो आप, तो कई बार फोटोकॉपी करवाते समय किसी टेक्स्ट को, पेज के मैटर को बड़ा करके आप प्रिंट निकलवाते हो फोटोकॉपी में, या छोटा करके प्रिंट निकालते हो। तो उस चीज को जूम इन जूम आउट करना कहलाता है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर जो मैटर है, पेज है, उसका साइज बड़ा करके देखना हो तो जूम करेंगे। ये उसी तरह से है जैसे हाथ की लकीरें हम लेंस से देखते हैं, इसलिए आइकन देखो लेंस सा बना हुआ है। तो लेंस से देखते हैं तो वो चीज बड़ी हुई दिखाई देती है, लकीरें हाथ की बड़ी बड़ी मोटी मोटी दिखाई देती हैं। तो क्या लेंस से हाथ की लकीरें देखने पर मोटी हो जाती हैं? सिर्फ वो दिखाई मोटी देती हैं, वो होती मोटी नहीं है। उसी तरह से ये जूम ऑप्शन में अब करवा रहा हूँ मैं, 100 की जगह 200 लेके ओके कर रहा हूँ। तो ये व्यू टेबल ग्रुप 1 डॉक्यूमेंट व्यू, ये काफ़ी बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, पेज पर प्रिंट निकालोगे तो इतना बड़ा दिखाई देगा, आएगा। ये सिर्फ स्क्रीन में आपको कोई चीज़ बड़ी करके देखनी हो या छोटी करके देखनी हो तो यहाँ जूम पर क्लिक करेंगे। मैं 75%, 75, अब ये छोटा कर दिया। ये छोटा दिखाई दे रहा है, वैसे नहीं है कि भाई अक्षर छोटे हो गए। तो किसी चीज को आप बड़ा, टेक्स्ट को, पेज को करके देखने के लिए या छोटा करके देखने के लिए जूम ऑप्शन यूज करते। ठीक है जी। अब जूम ऑप्शन के आगे 100% है। 100% क्यों यूज किया जाता है? अब जैसे ये पेज मैंने बड़ा करके देख रहा हूँ, टेक्स्ट का, मैटर का साइज बड़ा करके देख रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे को एक्चुअल साइज दिखाई दे, यानी कि जो जैसा पेपर पर प्रिंट आएगा वैसा दिखाई दे, तब आपको एक्चुअल साइज के लिए, नॉर्मल साइज के लिए 100% इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो 100% पर क्लिक करते ही अब आपको जो स्क्रीन पर मैटर जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही पेपर पर आएगा, यानी कि ये पेज होगा, उस पेज में इतने बड़े अक्षर ही दिखाई देंगे, वो इतनी जगह ही घेरेंगे। तो अपनी मर्जी से टेक्स्ट को बड़ा, पेज को बड़ा करके देखना या छोटा करके देखने के लिए जूम, और एक्चुअल साइज पर लाने के लिए 100%। और ये जो ऑप्शन है, ये देखिए क्या है कि भाई मेरे इस स्क्रीन पर पेज आधा आ रहा है, ठीक है ना, ये खाली एरिया इधर आ रहा है लेफ्ट और राइट, ये पेज का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, नीचे वाला नहीं। तो मैं चाहता हूँ मेरी स्क्रीन पर ना एक पूरा पेज दिखाई दे। तो यहाँ 1 पेज पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो पूरा पेज ही दिखाई दे रहा है, सिंगल पेज। हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंगली वो पूरा पेज आ रहा है, ये देख लें आप। तो 1 पेज करेंगे तो स्क्रीन पर एक पेज पूरा हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंगली दिखाई दे रहा है। 2 पेज करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर 2 पेज हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंगली पूरे दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। और तीसरा ऑप्शन पेज विड्थ, कि भाई एक ही पेज आएगा और वो पूरी स्क्रीन को उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंगली भर लेगा। ये लो जी, तो ये पूरा पेज की चौड़ाई के अकॉर्डिंगली आपको दिखाई देगा। तो पेज को बड़ा करके देखना या छोटा करके देखने के लिए जूम ऑप्शन है। आपकी स्क्रीन में कुछ चीज़ों को शो करना हो तो शो ऑप्शन में रूलर, ग्रिड, थंबनेल ऑन कर सकते हो। और किसी चीज़ों को, दो तीन चीज़ें हैं उनको आप नहीं देखना चाहते तो उनको हाइड कर दिया जाएगा। तो ये दो ग्रुप आपने देखे व्यू में। आगे हम ले रहे हैं पहला ग्रुप डॉक्यूमेंट व्यू। व्यू टैब का कौन सा है? डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप में हमारे पास 5 व्यू आते हैं। प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान से सुन लें। देखें, आज तक आपने एमएस वर्ड में काफी काम किया है। मैंने आपको प्रैक्टिकली बहुत सारे ऑप्शन समझाए हैं, टैब हमने काफी कर लिए। तो आपने देखा है एमएस वर्ड में जब हम काम करते हैं तो हमारी फाइल में पेज दिखाई देता है। ये जो पेज है ये रियल लाइफ में आपके रजिस्टर की पेज की तरह ही है। और इस पेज में हम चारों तरफ खाली जगह, जिसे मार्जिन कहते हैं, वो भी देख रहे हैं। एक पेज खत्म हो जाता है तो नया पेज शुरू होने के मध्य है, बीच में ये देखें खाली जगह भी दिखाई देती है। हमें पता लग जाता है कि भी अगला पेज शुरू हो गया। ये देखें रूलर, ये स्केल रूलर, ये दोनों रूलर भी आपको दिखाई देते हैं। तो आज तक आपने जितना भी काम किया है तो वो आपको रियल लाइफ जो आपका रजिस्टर है उसी तरह से यहाँ पर दिखाई देता है। वैसे ही कहने का मतलब पेज है, एक पेज के बाद दूसरा पेज, चारों तरफ कितनी जगह छोड़ी गई है, कोई हेडर या फुटर लगाया गया है तो कैसा दिखाई देगा, वो सारी चीजें आपको वैसी की वैसी दिखाई देती हैं नॉर्मल रजिस्टर की तरह। वो क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि हमने व्यू के अंदर कौन सा व्यू लिया होता है। ये देखिए, पहला होता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट एक ऐसा व्यू है जिसमें पूरा पेज दिखाई देता है। पेज के चारों तरफ स्पेस, जिसे मार्जिन कहते हैं, वो पूरे दिखाई देते हैं। पेज पर अगर कोई हेडर या फुटर लगाया गया है तो वो भी पूरा दिखाई देता है। पेज एक खत्म होने के बाद दूसरा पेज शुरू होने के मध्य बीच में खाली जगह प्रदर्शित होती है जो बताती है नया पेज चालू हो गया, स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारी सुविधाएं हमें किस लेआउट, किस व्यू में मिलती हैं? प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, यानी कि मिलती हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट व्यू है आपका प्रिंट लेआउट। ठीक है जी। टाइपिंग का काम अगर आपको भी करना है और नोट्स या कोई भी चीज डिजाइन करनी है तो आपको प्रिंट लेआउट व्यू ही लेना पड़ेगा, जो बाय डिफॉल्ट है। होता भी यही है जब भी हम एमएस वर्ड में काम करते हैं। ओके जी, पहला तो व्यू ये है प्रिंट लेआउट। अब दूसरा व्यू, नाम पढ़ो क्या लिखा है? फुल स्क्रीन रीडिंग। ये व्यू कब काम आता है? जब हमने हमारी फाइल जो कि एमएस वर्ड में बनी है उस फाइल को केवल रीडिंग पर्पस के लिए, पढ़ने के उद्देश्य से ही खोलना है।
उसमें हमने कुछ टाइप नहीं करना, सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से उस पर काम करना है। तो हम फुल स्क्रीन रीडिंग ये वाला व्यू लेंगे। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें हमारे सामने जो फाइल थी, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू करते ही वो फाइल में हमारे सामने टाइटल बार, टैब, रिबन, रूलर सब हाइड हो चुके हैं। क्योंकि फुल स्क्रीन रीडिंग का मतलब आपको ये फाइल सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए चाहिए, आपको इसमें कुछ टाइप नहीं करना। तो रीडिंग पर्पस के लिए बुक आपको ओपन ही करनी होती है, तो वैसे ही जैसे बुक आप ओपन करके रीड करते हो, तो उसी के बिहाफ पर यहाँ आमने सामने दो पेज दिखाई दे रहे हैं। और इसमें कोई भी पेज खोलोगे तो दो पेज आमने सामने के ही दिखाई देते हैं। तो जिन व्यक्तियों ने MS वर्ड का उपयोग रीडिंग पर्पस के लिए करना होता है, तो वो कौन सा व्यू लेते हैं? व्यू टैब के अंदर सेकंड व्यू लेते हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग। ठीक है। और जिन्होंने टाइपिंग पर्पस के लिए बुक, नोट्स, कोई आपको मैटर तैयार करना हो, कोई एप्लीकेशन रिज्यूम तैयार कर, तो वो प्रिंट लेआउट, प्रिंटिंग पर्पस के लिए जब काम कर रहे हैं तो प्रिंट लेआउट व्यू लेंगे, रीडिंग के लिए फुल स्क्रीन रीडिंग लेंगे। ऐसे एक तीसरा व्यू होता है वेब लेआउट। ये एक ऐसा व्यू है, उन लोगों के लिए ये व्यू है जिन्होंने वेबसाइट डिजाइन करनी होती है। जब किसी व्यक्ति ने MS वर्ड का उपयोग एक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए करना हो, तब वो वेब लेआउट व्यू लेता है। देखें क्या होता है, मैंने वेब लेआउट व्यू पर क्लिक किया, तो जब हम वेब लेआउट व्यू लेते हैं तब हमारी फाइल के अंदर जितना भी मैटर होता है वो एक सिंगल पेज में ही शो होता है। मतलब वो कंटिन्यू पेज चलता रहता है, उसका पेजेस में एक के बाद दूसरा पेज कोई नहीं आता। तो यहाँ देखें आप, मैटर में जितना मर्जी नीचे जाता रहूंगा, पेज ब्रेक नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ कोई भी मार्जिन्स जो हैं वो शो नहीं होते, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कोई भी मार्जिन नहीं आते हैं। ठीक है, कब? वेब लेआउट में। तीसरा, यहाँ कोई हेडर फुटर नहीं शो होता। चौथा, यहाँ जो रूलर है वो हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल रूलर नहीं आता। तो ऐसे कुछ चेंजेस हैं। तो मेन जो बात है, जब आपको टाइपिंग प्रिंटिंग पर्पस के लिए जिसका प्रिंट आउट लेना है, ऐसी टाइपिंग करनी है तो प्रिंट लेआउट। आपको MS वर्ड की फाइल पढ़नी है, रीडिंग करनी है तो फुल स्क्रीन रीडिंग। और आप अगर कोई वेब डेवलपमेंट का काम करते हो तो MS वर्ड में वेब पेजेस बनाना चाहते हो तो वेब लेआउट। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान देना है। आगे एक बीच में आउटलाइन छोड़ रहा हूं, पहले ड्राफ्ट। ड्राफ्ट व्यू एक ऐसा व्यू है जो रफ वर्क करने के लिए यूज किया जाता है। आपको अपनी फाइल में सिर्फ मैटर टाइप करके रखना है और वो एक तरह से रफ वर्क है, आपको कोई फाइनल प्रिंट नहीं निकालना, कुछ नहीं करना। एक बार आप मैटर टाइप करते जा रहे हो तो आप वो ड्राफ्ट के अंदर टाइप कर सकते हैं। ड्राफ्ट में वो सारी सुविधाएं नहीं होती जो कि पेज लेआउट में होती हैं। हाँ, जब आपको मैटर फाइनलाइज करना हो, प्रिंट आउट के बिहाफ पर आपको चाहिए, तो आप प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर जाके उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं लास्ट ले रहा हूं इसमें आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू कॉपी पर पहले आप सारे जाने लिख लें, आपने नोट किया हुआ है आज की क्लास में व्यू टैब, उसमें आपने पहले ग्रुप में आउटलाइन लिखा ना, आउटलाइन के आगे आप ब्रैकेट में लिख लें हेडिंग।
जो आउटलाइन ग्रुप है, सॉरी आउटलाइन व्यू है जो, उसका उपयोग हेडिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हेडिंग बना के दिखाएंगे आपको। मैं नई फाइल ले रहा हूं। पहले मैं प्रिंट लेआउट में मैटर ले लेता हूं। पेस्ट करके मैंने कोई 5-4 पेज बना लिए। देखिए 5 पेजेस है। मान लो पहले पेज पर मैंने लिखा MS वर्ड, ये चैप्टर का नाम है। पहले पेज पर ही दूसरे तीसरे पैराग्राफ के नीचे मैंने लिख दिया होम। ऐसे ही दूसरे पेज के नीचे कहीं पर भी इंसर्ट। ठीक है, तीसरा जो पेज आया उसमें MS एक्सेल चैप्टर का नाम दे दिया। ओके, तो मैं चाहता हूं ये MS वर्ड जो है ये एक मेन हेडिंग बने और होम उसके अंदर सब हेडिंग बने, और जहां MS एक्सेल लिखा है वो एक मेन हेडिंग बने। तो हेडिंग्स वगैरह बनानी हो तो आप आउटलाइन व्यू में जाएंगे। देखिए मैं आउटलाइन व्यू में आ गया, और ये देखें MS वर्ड जहां ऊपर ऊपर लिखा है वहां मेरा कर्सर है, और मेरे को ये पहले नंबर की हेडिंग बनानी है, मेन हेडिंग बनानी है। तो इसलिए ये वाला जो है ना आउटलाइन, बॉडी टेक्स्ट जहाँ लिखा हुआ है इसके साइड पर क्लिक करें और ये लेवल 1 पर क्लिक कर दें। तो ये फर्स्ट हेडिंग बन गई है, फर्स्ट लेवल की मेन हेडिंग चैप्टर की। और होम पर मैंने क्लिक किया, और होम उस चैप्टर के अंदर कोई पैराग्राफ की हेडिंग है मान लें, तो ये लेवल 2 की हेडिंग। ठीक है, ऐसे ही उसी चैप्टर में जो इंसर्ट है लिखा हुआ वो एक हेडिंग है, लेकिन उस चैप्टर के अंदर सब हेडिंग है वो, जैसे होम है तो इंसर्ट वाली लाइन पर क्लिक किया और लेवल 2। ये तो पहले चैप्टर में, वर्ड चैप्टर में 2 सब हेडिंग लेवल 2 की बनाई। अब ये देखिए एक्सेल है, इस एक्सेल में एक्सेल मेन चैप्टर दूसरा आ गया, तो ये दूसरा मेन चैप्टर हेडिंग 1 लेवल 1 ऐसे ले लिया। तो ये हेडिंग्स बनाने के लिए, हेडिंग सब हेडिंग बनाने के लिए मेन हेडिंग लेवल 1 की होगी, उससे जो सब हेडिंग होगी लेवल 2। अगर उससे भी नीचे की हेडिंग हो, सब सब हेडिंग हो, तो यहाँ से लेवल 3 ले लिया जाएगा। तो मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ और व्यू टैब पर गया। ठीक है, तो ये देखें MS वर्ड थोड़ा ब्लू कलर में आ रहा है अपने आप, साइज उसका इंक्रीज हो गया। होम टैब, सॉरी होम भी जो है ब्लू कलर में आ रहा है। ओके, तो ये हेडिंग बन चुकी है। और ये हेडिंग आपको देखनी हो तो ये देखें ऑप्शन जो हमने छोड़ा था, डॉक्यूमेंट मैप, इस पर क्लिक किया तो ये एक इंडेक्स बन चुका है। यहाँ देखिए नीचे एक्सेल पर जैसे क्लिक, यहाँ होम आ रहा है ना सामने, मैंने एक्सेल पर क्लिक किया तो यहाँ सामने MS एक्सेल वाला चैप्टर आ गया। मैंने MS वर्ड पर क्लिक किया तो ये MS वर्ड चैप्टर पर पहुंच गए। मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया तो ये MS वर्ड के इंसर्ट जो हेडिंग पर यहाँ पहुंच चुके हैं। तो आउटलाइन व्यू हेडिंग बनाने के लिए, सब हेडिंग बनाने के लिए, और हेडिंग और सब हेडिंग को कहाँ शो करवाया जाता है, डॉक्यूमेंट मैप के थ्रू शो करवाया जाता है। ओके है, ठीक है।
अब मेरी एक बात ध्यान से सुने सारे जाने, हमने शुरुआत होम टैब से की, फिर इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, रिव्यू, आज हम कर रहे हैं व्यू टैब। मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन करवाता हूं, जो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, ये ऑप्शन रियल लाइफ में काम आएंगे। ये सारे ऑप्शन RSCIT में पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये अगर ऑप्शन आपको आते हैं, आप इनको करके देखोगे, तो रियल लाइफ में कहीं पर भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर आप दोगे या इन फ्यूचर किसी भी सर्विस में जाओगे, तो ये सारे ऑप्शन आपको आने चाहिए, तभी आप कंप्यूटर पर MS वर्ड में काम कर पाओगे। इसलिए जरूरी है। RSCIT के लिए इतना डीपली जरूरी नहीं है, तो आपने अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के इन चीजों को पढ़ना है। हाँ, जिनको ज्यादा ये बर्डन लग रही है तो वो थोड़ा लाइटली लें इसको, ठीक है। कॉपी पर नोट जरूर करें, देखें, प्रैक्टिकल करना चाहें तो करें, लेकिन टेंशन ना लें, ठीक है। मेरी ड्यूटी है, मैंने आपको ये ऑप्शन करवाने हैं, समझाने जो जरूरी है। ये अगर हम और डीपली करें, ये बहुत और डीपली हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक मेन जो चीजें होती हैं, जो एसेंशियल कह लो, बहुत जरूरी कह लो, वही चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बताना जरूरी है। इतना वैसे RSCIT में नहीं आएगा आपके, ओके। तो ये व्यू टैब के अंदर हमने डॉक्यूमेंट व्यू किया, शो हाइड किया, जूम किया। अब हम लेते हैं विंडो ग्रुप। विंडो ग्रुप क्या है कि भाई, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भाई हम ये MS वर्ड में काम कर रहे हैं। ये स्क्रीन जो आपके सामने आ रही है, ये एक विंडो है। यहाँ देखिए ऊपर ऊपर डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा है। ये जहां मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ टाइटल बार में क्या लिखा आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1। और ये एक पूरी विंडो एक आ रही है। आप चाहते हो ऐसी की ऐसी एक और विंडो अगर लेनी हो, वो अलग अलग पर्सन का अलग अलग पर्पज हो सकता है दूसरी विंडो लेने का, ठीक है। कई बार हम एक ही फाइल के मैटर को, अलग अलग पेजेस को एक साथ मैच करना चाहते हैं, तो हमें एक और विंडो चाहिए होती है, ठीक है। या हम मल्टीटास्किंग या मल्टी यूजर पर काम कर रहे हैं तो विंडो चाहिए होती है, अलग अलग पर्पज है। तो आप एक बार माने कि एक फाइल के मैटर को मैचिंग पर्पज के लिए अलग अलग पेज के, तो विंडो एक से ज्यादा चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट 1 एक विंडो आ रही है, आपको ऐसी की ऐसी डुप्लीकेट एक और विंडो चाहिए, तो यहाँ न्यू विंडो पर क्लिक करना है। यहाँ न्यू विंडो पर क्लिक करते ऊपर ध्यान दें, ये डॉक्यूमेंट 1 के आगे क्या आ गया, 1.2, 2 विंडो हो चुकी हैं, ठीक है। ऐसे ही आप एक से ज्यादा, और मैंने न्यू विंडो पर क्लिक किया तो 1.3, 3 विंडो होगी, ठीक है। और आप, तो ये न्यू विंडो बटन किस लिए है, कई एक से ज्यादा विंडो बनाने के लिए, जितनी बार क्लिक करोगे उतनी विंडो बनेगी। तो ये 3 विंडो हैं, तीनों को एक ही स्क्रीन पर अरेंज करना है, तो उसके लिए देखो क्या लिखा हुआ है, अरेंज ऑल। तो व्यवस्थित करना, अरेंज करना सभी को। तो यहाँ मैं अरेंज ऑल पर कर रहा हूँ। ये देखें मेरी स्क्रीन पर जितनी भी विंडो थी MS वर्ड की, वो सारी सामने आ रही है। ये एक, ये 2, ये 3, ये 4, तो ऑल विंडोज अरेंज हो चुकी हैं एक ही विंडो के अंदर। तो न्यू विंडो से आपकी स्क्रीन जो विंडो है उसकी डुप्लीकेट विंडो आएगी। आपकी कई सारी विंडो हैं, उनको आप एक साथ देखना चाहते हो, अरेंज। और विंडो में आगे है स्प्लिट विंडो। तो ये देखें ये मेरी स्क्रीन है, मैं इस स्क्रीन को 2 हिस्सों में लेना चाहता हूँ, तो स्प्लिट पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक कर दिया, तो ये विंडो 2 में डिवाइड होगी। ऊपर उसी फाइल का जो मैटर है यहाँ ऊपर भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ नीचे भी वही फाइल है। मैचिंग पर्पस के लिए
यहाँ लिया जा सकता है, ऊपर भी एमएस वर्ड है, नीचे भी एमएस वर्ड है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पेज को किसी दूसरे पेज से मैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए। और स्प्लिट ऐसे दो भागों में डिवाइड है, तो वही जो ऑप्शन था स्प्लिट विंडो, स्प्लिट को हटाने के लिए रिमूव स्प्लिट, तो ये क्लिक कर दिया, सिंगल में आ गया। ठीक है, और न्यू विंडो से कई सारी विंडो बनती हैं, और आप एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाना चाहते हो तो स्विच विंडो। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन है जो हमने करके देखे हैं व्यू टैब के, आप भी इनका प्रैक्टिकल करके देख लें। ओके, तो आज हमारा व्यू टैब कंप्लीट है।